वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री फंक्शन एंड डिलीट ऑपरेटर के बारे में। फ्री फंक्शन कैसे काम करता है एंड डिलीट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इन सी प्लस प्लस के अंदर। स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में इसके ऊपर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि ये क्या डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं अगर फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम सी फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड जो डिलीट ऑपरेटर है ये जनरली सी प्लस प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। एंड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर ओनली वर्क करता है सी प्लस प्लस में, एंड सी में हम मालोक कालोक रियालोक एंड फ्री फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन सी तो अब सी प्लस प्लस के अंदर भी सी का जो भी फंक्शनलिटीज है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फ्री भी यूज कर सकते हो एज ए फंक्शन के हिसाब से, डिलीट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कोड के अंदर हम देखेंगे, सिंथेटिकली क्या डिफरेंस है, हम ये कैसे जनरली डिफाइन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, ये सारा चीज़। ठीक है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे फ्री फंक्शन एंड डिलीट का। हम कोड के अंदर अगर हम जाएंगे, पहले पॉइंटर हम क्रिएट करते हैं नॉर्मल वे में एंड आरए के फॉर्म में। जब हम नॉर्मल वे में जो न्यू ऑपरेटर के मदद से करते हैं और मालॉक फंक्शन के मदद से करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस आते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है। तो पहले हम उसी के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, डिक्लेरेशन के टाइम पे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद फ्री ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करके कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है। तो चलो डायरेक्टली मैं कोड के अंदर चलता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी एक कोड प्रीवियस वीडियो में कर चुका था malloc फंक्शन यूज़ करके, एंड अनदर एक वीडियो था, सॉरी उसी वीडियो के अंदर उसी कोड के अंदर मैंने किया था, डिस्कस किया था कि कैसे उसको हम लास्ट में फ्री फंक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं। अगर फ्री फंक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं, वहाँ पे जनरली क्या डाटा शो करता है आफ्टर फ्री के बाद, अगर मैं उसी पर्टिकुलर डाटा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए जाऊँ जिस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक्स को व मेमोरी को ऑक्यूपाई व बेस एड्रेस को ऑक्यूपाई किया गया था, तो वहाँ पे आपको जनरली क्या डिफाइन होगा व क्या आपको मिलेगा, सिंपल दिखाएगा वहाँ पे गार्बेज डाटा। ठीक है। तो गार्बेज डाटा क्यों दिखाता है, इसलिए दिखाता है कि क्योंकि वहाँ पे जो डाटा था वो ऑलरेडी रिमूव और वैनिश हो चुका है, वो क्लीन अप हो चुका है ड्यू टू फ्री फंक्शन के मदद से। तो इस वजह से हम फ्री फंक्शंस को जनरली मान लो कल अगर हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उसी पर्टिकुलर पॉइंटर ऑब्जेक्ट को जो पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट किया है उसको रिमूव करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं फ्री फंक्शन। अगर न्यू के थ्रू होता है तो हम उसको डिलीट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि सर हम क्रॉस कर सकते हैं या क्रॉस, हाँ मैं यहाँ पे चेक करके बताऊंगा कि क्रॉस हो सकता है कि नहीं। ये मेरे दिमाग में पहले से आया नहीं था, अभी आपका ये वीडियो बना रहा हूँ उसी समय मुझे माइंड में हीट हुआ। हम मतलब आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा मालक के थ्रू एंड डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे उसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं। तो चलो इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक अनदर बना देते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन न्यू एंड डिलीट। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन new differences between delete and free function। ओके। तो इसके अंदर अंडरस्कोर फाइन हो गया। पीछे से थोड़ा नॉइज आ रही होगी, तो नॉइज़ के वजह से मैं थोड़ा सॉरी बोलता हूँ, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलुस्ट्रेट करेंगे, इलुस्ट्रेट द फ्री फंक्शन एंड दूसरा चीज़ होगा डिलीट ऑपरेटर। ठीक है। चलो देखते हैं, हम हर एक केस को चेक करेंगे कि कैसे ये काम करता है, एंड वो आर्टिकल भी पब्लिश हो जाएगा मेरे साइट में। वहाँ पे वो एडिटिंग का काम चल रहा है, थोड़ा सा एडिटिंग करना वो कंटेंट का कोड का, उसके बाद वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको वीडियो भी दिखाए उस आर्टिकल के अंदर आपको मिलेगा एंड आर्टिकल कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले हम फ्री फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करके हम चेक करेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है। हास इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्योंकि आईओ स्ट्रीम के अंदर भी हम एसटीडी ये सारा चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है। हो गया हास इंक्लूड stdlib.h। ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस SPAC नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन रिटर्न 0। ओके।
हो गया। तो अभी क्या करना है, इंट पॉइंटर ptr, ठीक है, देन ओनली पॉइंटर ptr देते हैं एंड यहाँ पे एक अनदर देते हैं इंट n इक्वल टू 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स। तो अभी क्या करेंगे, मालो के थ्रू इसको अलोकेट करते हैं, ptr इक्वल टू हम यहाँ पे क्या होगा उसका साइज, इंट पॉइंटर malloc ब्रैकेट के अंदर n इंटू साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर इंट। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे stdlib.h, हाँ आ गया, ठीक है। तो अभी इफ ptr इक्वल टू अगर नॉल रिटर्न करता है, सोचो तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे आपका लोग लिखोगे क्या, सी आउट मेमोरी नॉट allocated then exit एल्स में आपका क्या होगा, बाकी सारा कोड आप लिख सकते हो इनपुट करने के लिए, जो भी चीज आप लिखना चाहते हो, सी आउट एंटर द डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाटा इनपुट करेंगे, जो कि फॉर्मल हम जो malloc फंक्शन यूज करते हैं उसी तरह मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, malloc फंक्शन यूज करेंगे, आई इक्वल टू, सॉरी malloc फंक्शन तो यूज हो गया, अभी इनपुट करेंगे लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा, इंट दे देते हैं, बस खत्म। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, सी इन, ठीक है, आप लिखोगे ptr ऑफ आई, बस यहाँ पे आपका इनपुट जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज अगर मैं सी प्लस प्लस सी में लिखता, सॉरी नॉट ए सी प्लस प्लस, सी में लिखता तो कैसे डिक्लेयर होता है, तो यहाँ पे आपको करना क्या था, स्कैनएफ ये तो पहले लिखना था, परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए लिखना था, ampersand नहीं देना था, यहाँ पे लिखना था यहाँ इतना प्लस आई, सॉरी ये गलत था, प्लस आई, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखना था, ठीक है। ये आपका होता है सी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटाइल डी ampersand देने की जरूरत नहीं है, अगर हम ampersand देते हैं ये रेफरेंसेस ही इस पर्टिकुलर पॉइंटर का रेफरेंसेस को ये मतलब अंदर आपका एड्रेस के अंदर ये प्रिंट करता है, आप नहीं दोगे और दोगे दोनों का सेम काम होता है। तो ये सी के अंदर हम लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में नहीं, तो सी प्लस प्लस में आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। अगर इस तरह का आप प्रेजेंट करते हो तो एरर शो करता है, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सी आउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर्ड एलिमेंट्स आर, ठीक है। देन यहाँ पे फॉर इंट, उसके बाद यहाँ पे एन, यहाँ पे सी आउट, ओके। देन यहाँ पे ptr प्लस आई, ओके, आप पॉइंटर दोगे ptr प्लस आई ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे ये प्रेजेंट कर सकते हो एंड एल्स सेमीकोलन, ठीक है, हो गया। अभी ये वाला ब्रैकेट कहाँ का है, यहाँ का, बस हो गया। अभी क्या करना है, काम तो हो गया, अभी सी आउट करना है क्या, एलिमेंट्स व डाटा ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी डिलीटेड, डाटा पॉइंटर इज गोइंग टू बी डिलीट, ठीक है। देन फ्री ptr, फाइन, हो गया। अभी फ्री तो यूज करके देख रहे हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे डिलीट ptr हो रहा है कि नहीं, जो कि माइंड में कोई क्वेश्चन आया था आपको समझाने के टाइम पे, पहले तो नहीं आया था ये सब, जब बताता हूँ वीडियो के मतलब जब वीडियो बनाता उसी समय ये सारा चीज़ क्वेश्चन आपका माइंड मेरा क्रिएट होता है, ठीक है। एंटर द डाटा, अच्छा चीज़ है। तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री करता हूँ, ओके, आ गया 2 3 45 67 23, दी डाटा पॉइंटर इज गोइंग टू बी डिलीट, ओके। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इसके बाद अगर मैं रख के फिर से इसको मैं रन करता हूँ तो देखो क्या आता है। ऑलरेडी तो वहाँ पे जो पॉइंटर था वो तो डिलीट हो चुका है, अभी जिस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, किसी को भी नहीं,
तो जो लोकेशंस होगा, जो हमारे पास पॉइंटर जिसमें पॉइंट, वो गार्बेज डाटा आपको दिखाएगा ना, कुछ पॉइंटर पॉइंट ही नहीं कर रहा है तो क्या दिखाएगा। दैट इज द मेन रीजन। 2, 23, 34, 40, 56, बस हो गया। देखो सारा गार्बेज डाटा दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ डाटा आपको सही दिखा रहा है, ठीक है। एंड ये जो डाटा आप सही देख रहे हो, ये दैट्स ऑल्सो कॉल्ड है गार्बेज डाटा, क्योंकि पहले दो डाटा तो आपको दिखा दिया कि ये सारा गलत डाटा है, तो ये डाटा कैसे सही हो सकता है। तो मेमोरी तो क्लीन हो चुका है ना, बस समझ में आ गया। तो ये था आपका यूज ऑफ फ्री ऑपरेटर, ठीक है, फ्री फंक्शन, नॉट ऑपरेटर, फ्री फंक्शन। तो अभी ये फ्री फंक्शन के जगह पे अगर मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करूँ, सॉरी, यहाँ पे आपका ये चलता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे करेंगे डिलीट ptr, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि C++ के अंदर ना कुछ भी तो हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस 1 2 3 4 5 शो कर रहा है। अब भी प्रूफ कैसे करेंगे, अगर गार्बेज डाटा दिखाता है तो प्रूफ हो जाएगा। बस अभी फिर से इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 1 2 3 4 5, देखो वही सेम चीज़ आया, सेम गार्बेज डाटा आया, 3 4 5 यहाँ पे भी वही प्रिंट किया, तो ये गार्बेज ही है, ठीक है। आपको ये माइंड में रखना है, काम कर रहा है, ठीक है। आपका अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट डायनामिकली क्रिएट हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुआ है ऑन हीप ब्लॉक के अंदर, हीप एंड स्टैक के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो वहाँ पे अगर एलोकेट हुआ है हीप मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या होता है, हीप मेमोरी ब्लॉक के अंदर अगर आपका नॉल पॉइंटर है या डायनामिकली एलोकेट हुआ है, इन दोनों केसेस के अंदर आपका मेमोरी अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके रखा है, बेस एड्रेस उसके पास है, वो मेमोरी क्लीन कर सकता है एक फंक्शन के थ्रू, एक ऑपरेटर के थ्रू। फंक्शन के थ्रू जो करेगा दैट इज कॉल्ड ए फ्री फंक्शन, ऑपरेटर के थ्रू जो होगा दैट इज कॉल्ड ए डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि फ्री एंड डिलीट कैसे काम करते हैं, दोनों सेम बिहेव करते हैं। लेकिन अभी मैं एक अनदर प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ही मैं एक चीज़ बनाऊंगा, इसको मैं कमेंट के रख देता हूँ। बस अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो मैं यहाँ के पॉइंटर एक ptr1 करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं null असाइन करूँगा, ठीक है। एक ptr एंड इसको भी डिफाइन तो करना है, एक ptr2 करना है, इसको मुझे बस सिंपल डिक्लेरेशन करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसको इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे इसको इंटीजर, बस हो गया। एक नॉल पॉइंटर है, एक आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो कि नॉल असाइन हुआ है, दोनों पॉइंटर है, नॉल असाइन हुआ है। तो ये जो पॉइंटर है इसको तो पहले डिक्लेयर करो पॉइंटर, छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स में कर रहा हूँ आज, ठीक है। आइडिया हो गया। तो ptr अभी क्या करना है, एक अनदर एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करो, इंट x, ओके, %x इक्वल टू 34, हो गया। तो अभी ये क्या दिखा रहा है, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे तो ये ओनली x डिक्लेयर करो, x इक्वल टू 34। अभी क्या करना है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है, ptr2 इक्वल टू %x, ठीक है। तो इन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है, दो पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉल में है, दूसरा पॉइंटर है जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल को असाइन किया है पॉइंटर के अंदर। तो आप सोच सकते हो अगर मैं यहाँ पे फ्री करूँ, फ्री ptr, ओके, इसको यूज करता हूँ, उसके बाद फ्री ptr2, ठीक है। तो ptr ऊपर वाला जो है ptr1 है, ठीक है, हो गया, आइडिया हो गया। अभी मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, बस हो गया। अभी चेक करते हैं क्या आता है। एक तो एरर आएगा, ठीक है, ptr2 जो कि डायनामिकली एलोकेट नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये दिखा चुका है, द टर्म 6cd इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए कॉमलेट, क्या कौन सा, चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम इफ ए पास वेरीफाई द करेक्ट अगेन, कॉमांड नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आया, तो मैं इसको पहले यहाँ पे कमेंट के अंदर रखता हूँ, पहले एक सक्सेसफुली प्रिंट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखो अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट मतलब कुछ दिखाया नहीं, मतलब ये जो था ये फ्री हो चुका है मेमोरी। क्यों, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंटर 1 है ना, ये मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक है हीप मेमोरी के अंदर, लेकिन वो ब्लॉक में नॉल है,
ठीक है, ये डायनेमिकली ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। जनरली पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स जो होते हैं, ये आपका मेमोरी जो क्रिएट होते हैं, ये आपका हीप मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्रिएट होता है। मेन मेमोरी का हीप वाला एक ब्लॉक होता है, वहाँ पे उस डाटा को कुछ समय के अंदर रखने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो परमानेंट, जब तक आप फ्री फंक्शन यूज नहीं करते हो तब तक वहाँ पे वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, पहला वाला जो है डायनेमिकली, तो ये मालक और कालक और रीअलक, नहीं तो जो न्यू ऑपरेटर है उसके थ्रू क्रिएट नहीं हुआ है, ओनली एक नॉल ऑपरेटर की वजह से वहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। तो मेमोरी रेडी है लेकिन नॉल असाइन हुआ है, तो इसको ये फ्री फंक्शन इजीली रिमूव कर सकता है। लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल का, रेफरेंस वेरिएबल का अगर एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल होल्ड कर रहा है, तो ये जनरली रेफरेंस आपका क्या होगा, ये डायनेमिकली एलोकेट नहीं हुआ है। अगर ptr2 डायनेमिकली एलोकेट होता है, ये आराम से फ्री फंक्शन की मदद से और डिलीट ऑपरेटर की मदद से फ्री हो सकता था। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक आपका कौन सा एक एक्सेप्शन केस क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट के थ्रू भी अगर करता हूँ, आप देखो क्या होता है, ptr2, तो चलो देखो क्या होता है। देखो डिलीट ऑपरेटर के थ्रू क्या हो रहा है, ये तो डिलीट तो कर दे रहा है, लेकिन जो फ्री फंक्शन था जो मालक के थ्रू डायनेमिकली एलोकेट होता था, वहाँ पे वो एरर जनरेट कर रहा है। तो अगर इस चीज़ को अगर मैं डिलीट ऑपरेटर के थ्रू करूँ, तो ये इजीली उसको कम आउट कर रहा है, मतलब इजीली उसको क्रॉस आउट कर रहा है, मतलब वो डिलीट कर पा रहा है उस ऑपरेटर को, मतलब उस ऑब्जेक्ट को, पॉइंटर ऑब्जेक्ट को। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन फ्री फंक्शन में नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है। पहला डिफरेंसेस आप देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ यूज हो रहा है। दूसरे डिफरेंसेस के अंदर फ्री एंड डिलीट ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर रहे हैं अगर मैं डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट ना करता हूँ तो भी। ठीक है, तो ये मेरा अंदर यहाँ पे एक आर्टिकल के अंदर वही चीज़ सेम चीज़ बताया हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक नॉल ऑपरेटर के अंदर है, दूसरा पॉइंटर P2 है, पॉइंटर P2। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखो पॉइंटर इज नॉल, मतलब यहाँ पे ptr2 नॉल है, तो यहाँ पे ये नॉल होगा। ठीक है, अभी मैं ptr1 कर रहा हूँ फ्री, ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन फ्री जब करता हूँ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट देन इट गिव्स ए रन टाइम एरर। तो हमको यहाँ पे रन टाइम एरर दिखाया, ये सारा जो देख रहे हो ना एक्सेप्शनल केस है, रन टाइम एरर है। ठीक है, तो डिलीट देखो यहाँ पे लिख सकता है, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो डिलीट ऑपरेटर का तो आपको अभी सिंटैक्स तो बताऊंगा कि कैसे, ऑलरेडी यहाँ पे वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। मैं तो डिलीट के थ्रू आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे ये काम करता है, एंड ये कोड में थोड़ा चेंजेस करना है, तो इस वजह से मैं आपको ये आर्टिकल अभी पब्लिश नहीं होगा, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ये चीज़ दिखा नहीं रहा था। तो ये था आपका डिलीट। अब भी अगर मैं ये अनदर क्रिएट करता हूँ एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो कि न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्रिएट हुआ है, ठीक है, मैं इसके अंदर ही करता हूँ। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये सारा चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, समझ में तो आ गया। हम फ्री में अगर पॉइंटर रेफरेंस को असाइन किया है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ओनली डायनामिकली एलोकेट हुआ है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर पॉइंटर डिलीट के थ्रू डिलीट हो रहा है वो हो सकता है। ठीक है, अगर फ्री फंक्शन के थ्रू वो पॉइंटर डिलीट करने की कोशिश करोगे, जो रेफरेंस वेरिएबल को असाइन किया है वो डिलीट नहीं हो सकता, ओनली डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरीज को वो डिलीट करेगा फ्री फंक्शन। लेकिन डिलीट ऑपरेटर आपका पॉइंटर है ऑब्जेक्ट, उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, आपने अभी देख सके कैसे काम करता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि न्यू ऑपरेटर का, इंट पॉइंटर ptr इक्वल टू न्यू इंट। ओके, हो गया, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे अगर आप डाटा दिखाना चाहते हो इसके अंदर आप दे दो डाटा। हो गया, तो अभी क्या करना है, बस अभी यहाँ पे डिलीट ptr। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो, सी आउट आफ्टर सक्सेसफुल डिलीट /t। ओके, बस यहाँ पे कुछ हो गया, फाइन। तो अभी हम फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बस आफ्टर सक्सेसफुल डिलीट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे इनिशियलाइज किया। अगर इसका डाटा आप अगर प्रिंट करना चाहते हो, सी आउट पॉइंटर ऑब्जेक्ट डाटा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट डाटा, ठीक है, /t। तो यहाँ पे आपका पॉइंटर ptr।
ठीक है, हो गया। अब इसको रन करते हैं। बस आ गया। पॉइंटर ऑफ द डाटा 23 आफ्टर सक्सेसफुल डिलीट द गार्बेज डाटा शो करेगा। तो अगर आप इसके बाद अगर इसको प्रिंट करते हो तो यहाँ पे ये गार्बेज डाटा शो करेगा। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। बस पॉइंटर ऑफ द डाटा 23 आफ्टर सक्सेसफुल डिलीट ये जनरली आपका रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा को अगर प्रिंट करना भी चाहूँ तो मैं प्रिंट करके दिखा भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर PTR करता हूँ तो देखो गार्बेज डाटा आपको दिखाएगा। डिलीट तो हो चुका है, तो 23 था तो उसको डिलीट करने के बाद आप देखो गार्बेज डाटा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिलीट सक्सेसफुली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आपको डिफरेंस पता चल गया कि अगर मैं डिलीट नॉर्मल पॉइंटर और रेफरेंस असाइन कर किया गया होगा, पॉइंटर को अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट ऑपरेटर के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फ्री ओनली malloc calloc के फंक्शन के थ्रू और रीअलोक फंक्शन के थ्रू जो अगर क्रिएट हुआ है, मेमोरी एलोकेट हुआ है पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो उसको ही मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आपको ये कोड के थ्रू आपको पता चल गया कि कैसे ये पूरा काम करता है, ये पूरा सिस्टम। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये सारा चीज़ें, ये कोड थोड़ा चेंज करना है क्योंकि ये फॉर्मेट में आपका थोड़ा ये एरर आता है। मैंने ये कोड को यहाँ पे जल्दी में टाइप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी मैं प्रिंट करके आपको दिखा चुका हूँ। अभी आरए के फॉर्म में है तो मैं एक न्यू ऑपरेटर का आरए को यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गया, इसको मैं कमेंट के अंदर रख देता हूँ स्लैश। तो ऐसा करते हैं, वो प्रीवियस वाला कोड को भी कमेंट के अंदर रख देते हैं, नहीं था तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कट। बस सॉरी, ये था ना, ये एरर क्रिएट हो रहा था। बस इसको मैं कमेंट के अंदर रख देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको भी कमेंट के अंदर। ठीक है, हो गया। तो अभी हम एक न्यू ऑपरेटर के थ्रू, आरए के थ्रू हम करेंगे। न्यू पॉइंटर PTR इक्वल टू न्यू इंट साइज, मैं 5 दे दिया यार। ठीक है, अभी इस आरए के अंदर हम डाटा इनपुट करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑपरेटर के थ्रू डिलीट करेंगे। फ्री भी कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे फ्री काम करता है कि नहीं, क्योंकि malloc calloc के थ्रू हम टेस्ट कर लिए कि वहाँ पे डिलीट काम कर रहा है। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर फ्री भी तो काम करता है, डिलीट काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैसे PTR इक्वल टू न्यू इंट के थ्रू जो आरए हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर भी हम फ्री फंक्शन यूज़ कर पाते हैं कि नहीं, जो कि सी का है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सी आउट एंटर द डाटा, देन for loop int, यहाँ पे 5 लिख लो। तो सी आउट एंटर द डाटा, सॉरी यहाँ पे तो सी इन होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सी इन आपका PTR। ठीक है, हो गया, इनपुट हो गया। अभी इसके बाद डिस्प्ले करना है, सी आउट एंटर डाटा। ठीक है, फॉर लूप इंट 5 सी आउट। तो यहाँ पे योर डाटा इज /t PTR ऑफ i। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी पहले चेक कर लेते हैं प्रिंट करके काम कर रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ये दिखाएगा क्योंकि ये फॉर्म में हम कर नहीं सकते। तो करना क्या पड़ेगा, ब्रैकेट दो PTR प्लस i, ऐसे करना पड़ेगा। अभी चलो रन करो, बस सक्सेस। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। योर डाटा इज 1, योर डाटा इज 2, योर डाटा इज 3। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एंड लाइन दे देते हैं।
ठीक है, हो गया। और फिर से रन करो। अभी यहाँ पे हम फ्री फंक्शन पहले चेक करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। ओके, परफेक्ट। अभी हम डाटा यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो नाउ द डाटा इज गोइंग टू बी डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं। आपका माइंड में जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो जाएगा अभी फ्री काम करता है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी डिलीट करता हूँ, देखते हैं। बस परफेक्ट। अभी यहाँ पे हम चलाते हैं पाउडर, बस एंटर डाटा 2, 4, 5, 7। ओके, हो गया। नाउ द डाटा इज गोइंग टू बी डिलीटेड। परफेक्ट। अगर इसके बाद अगर प्रिंट करते हैं आपको गार्बेज डाटा आता है, मैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, जो प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर चाहते हो तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, इसके नीचे प्रिंट करता हूँ, तो देखो गार्बेज दिखाएगा आपको 101%। देखो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, गार्बेज दिखा दिया। एंड ये बाकी आप यहाँ पे मत ध्यान दो, क्योंकि ये अगर गार्बेज आ गया ना तो ये भी गार्बेज डाटा ये भी रिमूव हो चुका है, क्योंकि पॉइंटर तो आपका रिटर्न नहीं कर रहा है ना बेस एड्रेस, तो ये कैसे दिखाएगा डाटा। तो इस वजह से यहाँ पे गार्बेज डाटा दिखा रहा है। फाइन। तो दूसरा चीज़ है, अभी हम फ्री का हो गया तो अभी डिलीट का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, फ्री तो हो गया, अभी डिलीट देखते हैं। काम सेम है। ठीक है, डिलीट पीटीआर, काम डिफरेंट नहीं है, काम सेम है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम काम कर रहा है। तो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर दोनों सेम काम कर रहे हैं। सॉरी, फ्री एंड डिलीट दोनों सेम काम हो रहा है। तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो डिफरेंसेस आप देख सकते हो, दोनों के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि सी का है, सी प्लस प्लस के अंदर, दोनों के अंदर हम सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट करके भी कोई भी चीज़। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया। अभी बाकी लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जिसके थ्रू आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि डिलीट एंड फ्री फंक्शन के अंदर कैसे काम होता है। ठीक है, तो चलो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट्स द मेमोरी डायनामिकली। वही सेम चीज़ तो फ्री फंक्शन भी काम करता है, डिस्ट्रॉय करता है मेमोरी एट रन टाइम। फाइन, समझ में आ गया। रन टाइम के अंदर जो भी आपको, मतलब जो भी हम डाटा ऑब्जेक्ट्स जो मेमोरी हीप ब्लॉक को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ओनली हीप। ओके, और एक स्टैक, दो ब्लॉक्स होते हैं, डिवाइड होता है। एक हीप ब्लॉक होता है, मेमोरी ब्लॉक होता है, एक स्टैक मेमोरी ब्लॉक होता है। जो हीप वाला मेमोरी ब्लॉक होता है वो डायनामिक डाटा को असाइन करने के लिए हेल्प करता है। जो स्टैक वाला होता है वो टेम्पोररी, जो स्टैटिक टाइम पे, कंपाइलेशन के टाइम पे जो डाटा एलोकेशन होते हैं। ठीक है, तो डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू, तो डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिलीट द पॉइंटर वेदर और विच लोकेटेड allocated यूजिंग न्यू ऑपरेटर और नॉन ऑपर पॉइंटर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, न्यू ऑपरेटर के थ्रू हो सकता है, मालक के थ्रू भी हो सकता है। आपने अभी चेक कर लिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में भी ये वैलिड है, आप यहाँ पे मालक भी ऐड कर सकते हो। वेयर एज द फ्री फंक्शन इज यूज टू डिलीट द पॉइंटर दैट इज आइदर allocating द, बस हो गया। तो नॉल के थ्रू जैसे डिलीट सब कुछ सेम काम कर रहा है, ओनली एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अगर मैं रेफरेंस, ओके, किसी पॉइंटर के अंदर एक रेफरेंस डाटा असाइन, रेफरेंस वेरिएबल असाइन करता हूँ, जो कि पॉइंटर का मेन काम होता है। ठीक है, रेफरेंस किसी दूसरे एड्रेस को असाइन करना, उसी जगह पे फ्री फंक्शन काम नहीं करता, वहाँ पे डिलीट ऑपरेटर काम करता है। ये वाला चीज आपको याद रखना है। when the delete operator destroys the allocated memory then it calls the destructor of the, yes, तो जब न्यू ऑपरेटर होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ऑपरेटर है, कंस्ट्रक्टर इनबिल्ट कॉल होता है, थोड़ा फास्टर होता है। आपको बाकी बहुत सारे प्रोसीजर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, बहुत सारे सिंटैक्स और स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है न्यू ऑपरेटर के केस में एंड डिलीट ऑपरेटर के केस में। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस यूज करते हैं सी के अंदर, जो फ्री फंक्शन है, कालक मालक रियालक, ये सारा फंक्शंस है। तो वहाँ पे आपका प्रोसीजर्स ऑलरेडी लिखा होता है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसर उस चीज़ को एनालाइज करके उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद मेमोरी में क्लीन करना है। ठीक है, द डिलीट ऑपरेटर इज फास्टर देन इज, दैट्स वाई डिलीट ऑपरेटर इज फास्टर देन फ्री फंक्शन। ओके, समझ में आ गया। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन क्या, फ्री फंक्शन एंड डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, माइंड में कुछ भी डाउट आ रहा है, हाँ कैसे काम हो रहा है, कैसे पता नहीं चल रहा है, कुछ भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर मतलब मेंशन करो, डिफाइन करो कि सर इस जगह पे हो रहा है,
एंड नीचे मेरा व्हाट्सअप बटन अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मैं अपने अबाउट अस सेक्शन या कहीं पे भी आप देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप बटन होगा। वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन भी हो सकते हो कुछ भी आपका डाउट क्लियरिंग करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, आइडिया हो गया। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।